से बन जाते हैं, उन सब का चुगतान भुगतान करने के बाद अंतमति सो गति। तेरा अंतःकरण अंतिम समय में जिस स्थिति में होता है उसी सांचे में फिर इस शरीर को उतार दिया महाराज। फिर अगर कर्म अच्छे हैं, कर्मयोनि का शरीर मिल गया है तो कर्म कर, और कर्म खराब कर लिए हैं और भोग योनि का शरीर मिल गया है तो उसे भोग, उसको भोगना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे, तू भले ही जंगल का शेर हो जाए और कर्म भोग के हिसाब से किसी इंसान के पल्ले पड़ जाए, तो शेर होने के बाद भी इंसान की करतूतों में तुझे अपने जीवन को जीना। पहले सर्कस चलते थे, सर्कस, उन सर्कसों में शेर जैसे जानवरों को दिखाया जाता था, हंटर चटकाकर उनको रस्से पर चलाकर दिखाते थे, हमने देखा है उसको। अब तो शायद नहीं आते, पहले ऐसा होता था। हमने शेर को रस्से के ऊपर चलते हुए देखा। देखिए, आदमी के पल्ले पड़ गए, इंसान के पल्ले पड़ गए तो उसने शेर तक को हंटर दिखाकर रस्से पर चलाकर दिखा दिया। भले ही शेर हो, कर्म भोग जब उदय होगा तो तुम्हें वो भुगतने के लिए वहां जाना महाराज। ये तो बहुत बड़ी यातना है। हाँ, यातना तो है। तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिले? बोले तुझसे तो करा के दिखा दिया। सूखी मिट्टी से उखाड़ो और पानी भरे हुए में उसको लगा दो तो ये चेत जाएगा और सरसब्ज हो जाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच। तो ये संसार सूखी मिट्टी है जिसमें हमने अपने अंतःकरण को गाड़ रखा है। तो आप जब तक इस सूखी मिट्टी में अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को गाड़ के रखोगे तब तक इसे शांति मिलने वाली। और जब इस शांति अशांति वाले स्थल में इसको रखोगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो इसे शांति स्थल की तरफ ले जाना पड़ेगा। शांति स्थल की तरफ ले जाने का मतलब है अपनी जीवात्मा को जगाओ, सो रही है। अंतःकरण का जागरण जो है वो संसार में हो गया। अंतःकरण के माध्यम से जीवात्मा को जगाना पड़ेगा। अब तक बात थी अंतःकरण को जगाओगे तब काम बनेगा। अब अंतःकरण जब जागेगा तो वो जीवात्मा के जागने में उसकी मदद। जीवात्मा तुम्हारे पास है और सुसुप्ता अवस्था में है, सो रहा है। आपको अंतःकरण की चैतन्यता से चैतन्य जीवात्मा को जागृत अवस्था में लाना है। वो कैसे जागेगा? उसके लिए गुरु महाराज ने युक्ति यतन बताया। सत्संग सुना सत्संग सुनोगे तो जीवात्मा के जो वास्तविक अंग हैं उनमें चेतना आने लग जाए। सत्संग सुनने से अंतःकरण चेत जाता है, ये तो सुना, लेकिन जीवात्मा के भी चेताने वाले कुछ तत्व होते हैं। अंतःकरण को चेताने वाला तत्व है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसको जैसे परिवेश में रखोगे वैसा ही ये चेत जाएगा। तो जीवात्मा को चेताने वाला भी तत्व है। उस जीवात्मा को चेताने के लिए सील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। जब तक जीवात्मा के ये तत्व चैतन्य नहीं होते, अंतःकरण में शीलता नहीं आती। जीवात्मा के तत्वों का संबंध, जीवात्मा को चेताने वाले तत्वों का संबंध अंतःकरण से जब तक पूरी तरह से नहीं होता, जीवात्मा जाग ही नहीं सकती। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को सील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक से गठबंधन करवा दीजिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके अंदर सील आ जाए, क्षमा आ जाए, संतोष आ जाए, विरह आ जाए, तो विवेक इन सब को एक साथ लेकर जीवात्मा की आंख को खुलवा देगा। और जब अंतर चक्षु खुल जाएगा तो इधर से उधर देखने का माध्यम बन जाएगा। ये चमड़े की आंखें इधर देख सकती हैं, उधर देखने की इनमें क्षमता नहीं है। लिंग शरीर के द्वारा लिंग लोक देख सकते हो, ऊपर देखने की उनमें क्षमता नहीं है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म लोकों को देख सकते हो, उनमें ऊपर देखने की क्षमता नहीं है। कारण शरीर के द्वारा कारण लोकों को देख सकते हो, उनमें भी अंतर देखने की क्षमता
नहीं है। और जीवात्मा की आंख खुलने के बाद सभी शरीरों की आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं। और यहीं के बैठे आप लिंग लोकों का दर्शन करो, यहीं के बैठे आप सूक्ष्म लोकों का दर्शन करो, यहीं के बैठे आप कारण लोकों का दर्शन करो, और यहीं के बैठे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जैसी चीजों को कारण लोक में छोड़कर निज घर का सैलानी सफर करो और लौटकर छिन जावे छिन आए। गुरु महाराज कहते हैं समय का सबसे छोटा मापक छिन है, क्षण। बात निकली, क्षण खत्म। जब जीवात्मा सामर्थ्यवान होकर जागकर इतनी सामर्थ्य वाली हो जाएगी तो बात करते में सचखंड तक जाकर और वापस आने की सामर्थ्य इसमें पैदा। इतना बड़ा कोई यान भी नहीं बना आज तक, इतनी क्षमता वाली कोई भी मशीन नहीं संसार में जो एक छिन में छिन जावे और छिन आए। अब आप सोचते हो कि एकदम से ऐसा हो जाएगा? नहीं। शुरुआती दौर में इस जीवात्मा की चींटी जैसी चाल होती है। तो चींटी एक दिन में कितना सफर कर सकती है? तो आप कहोगे उससे तो अच्छी चाल हमारी है, हम एक दिन में 20 मील निकल सकते हैं। चींटी तो बहुत कम चल पाएगी, लेकिन इधर चलने से काम नहीं बनेगा। ये अंतर की चाल है, अंतर में चलना है आपको। तो जीवात्मा जब शुरुआती दौर में चाल चलती है तो चींटी जैसी चाल चलती है, लेकिन जब अंतर खुल जाए तो यही चींटी जैसी चाल चलने वाली जीवात्मा का संबंध गुरु सत्ता से होता है। उधर बिना गुरु के गुरु बिन भवनी तरैन कोई, जाओ बिरंच शंकर सम। बिना गुरु के तो अंतर में एक कदम चल ही नहीं सकते। जीवात्मा की चाल तो चींटी की तरह से चलने वाली है। और जब छिन जावे छिन आए के संपर्क में आप आ जाओगे और अंतर में जैसे ही अंतरपट का दरवाजा खुला, तीसरी आंख खुली, जीवात्मा की आंख खुली और उसने सामने वाला दरवाजा खोला और अंतर जगत में प्रवेश किया, तो सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे? गुरु महाराज। वहां चरण कमल में गुरु महाराज दैदीप्यमान स्वरूप में आपको अंतर में विराजमान मिलेंगे। और जैसे ही उन पर आपकी दृष्टि, आप पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो समझ लीजिए वहां से लेकर वहां तक की जितनी सामर्थ्य होती है एक ही बार में भर दी जाती है। अब आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी करो, आप में क्षमता आ जाएगी, पावर आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी। नहीं तो अभी आपसे क्या कहा गया था? दोपहरी का समय हो, आप अंधेरी कोठरी में बैठकर साधन भजन के लिए कुछ समय दे दीजिए और उसके बाद आप दरवाजा खोलकर बाहर निकलिए तो आपकी आंखें काम। आपको एक सूरज की रोशनी देखने की थोड़ी देर में क्षमता नहीं रहती, आंखें नहीं खुलती धूप को देखकर। तो ये आंख तो जाने कितने जन्मों से बंद है। 108 युग से तो आपने बंद कर ही रखी है। 108 युगों के लिए आप एक बार मन के पर एक बार उनको याद करते हो, नाम लेते हो, उनका अंतर में दर्शन पर्शन करते हो, वो भी कच्चा पक्का तो होता नहीं। माला सटासट और मन कल का करें। माला चल रही है और मन कल क्या करें, ये करना है, वो करना है, इतना काम। अरे दुनिया में काम ही काम, काम से कभी फुर्सत नहीं होती। तो आप समझ लीजिए जब आप संसार के कामों में इतने व्यस्त हो कि आपको फुर्सत नहीं मिलती, यानी माला पकड़ने के बाद काम की व्यवस्था में ही लगे रहते हो और काम की व्यवस्था कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो ये तो गुरु महाराज से प्रार्थना करवाई जाती है, काम कामना मन नहीं छोड़े। ये काम और कामना दोनों को मन छोड़ता नहीं, क्योंकि माया की प्रेरणा है इसको। इसलिए है गुरु महाराज आपके द्वारा प्रेरित हो जाए तो काल और माया की प्रेरणा नीचे रह जाएगी और आपकी प्रेरणा ऊपर आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने आपको प्रेरित नहीं किया साधन भजन करने के लिए? किया। गुरु महाराज ने आपको रास्ता भी दिया और साधन भजन करने के लिए प्रेरित भी किया। तो माया की प्रेरणा आप पर इसलिए लागू हो गई कि माया के जितने जीव संपर्क में हैं आपके में, गुरु महाराज से बिछड़ने के बाद आप माया जीवों में फंस गए। उन सब पर माया का प्रभाव और उन सब के प्रभाव में तुम आ गए। तो माया का प्रभाव तो तुम पर बना रहा, गुरु महाराज की बात का प्रभाव खत्म हो गया और आज भी माया के प्रभाव में ही यहां बैठे हो। यहां आने से पहले जाकर काम करने की व्यवस्था मन में बना के आते हो, लौट कर आएंगे तब ऐसा करेंगे। अभी तो गुरु महाराज के काम से जा रहे हैं, लेकिन लौट कर आएंगे। निमंत्रण करके आ गए माया को, हम आएंगे, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी आते हैं
थोड़ा सा वहां हाजिरी हो जाए और थोड़ी देर वहां बैठ बाट कर, अरे अभी निपटा के उन्हें आते हैं, इन्हें निपटा के आओगे और उनसे निपटने के लिए तो समझ लीजिए निपटाने का सौदा तो है नहीं, लेकिन तुम इन्हें निपटाने के लिए इन्हें निपटा के भी आते हैं, अभी निपटा देते हैं। अरे गुरु सत्ता कभी निपटती नहीं और माया कभी सिमटती, तो माया से सिमटाव करोगे तो गुरु सत्ता की दया तुम पर हो जाएगी। अब गुरु सत्ता की दया उतनी देर के लिए तो होनी ही चाहिए जितनी देर के लिए आपने गुरु महाराज को समय देने का निश्चय कर लिया है। आपने निश्चय कर लिया है कि सप्ते में एक दिन का समय गुरु महाराज को देंगे। गुरु महाराज ने सोच लिया सप्ते में ये बच्चा एक दिन हमको देगा तो एक दिन सत्संग सुनने आएगा। एक दिन का समय दिया, और समय कितना देते हो एक दिन में? 2 घंटे से ज्यादा समय एक दिन कहकर 2 घंटे का समय देते हो, और 2 घंटे में भी वो बड़ी मुश्किल से आवाज की धार पर टिकाया जाता है। और प्रसाद मिलने के बाद थोड़ी देर बाद झांक कर देखो तो कोई नहीं दिखाई देता, तो दिया था समय, अब तो प्रसाद मिल गया, अब तो निपट गए, अब क्या बात है, तो निपट गए। तो मतलब ये है कि एक दिन का समय, एक दिन में थोड़ा सा समय आपसे लिया जाता है ताकि आपका जो भक्ति का भंडार है, जो जीवात्मा है, वो जगा चेता रहे और जिस काम के लिए आया है उसमें जुटा रहे। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा संसार नहीं देते तुमको तो तुम यहाँ आते नहीं, तुमको संसार दिया, संसार में जो कामना थी वो तुम्हारी पूरी कर दी, तब तुम लौट लौट कर आते हो। वो साधन भजन लेने नहीं आते, निज घर जाने का रास्ता लेने नहीं आते, अरे इस बार में ये काम हो गया, अगली बार चलकर ये काम मांग लेंगे। हुजूर महाराज कहते हैं यहाँ आने के बाद अगर जीव ने ये मांगा होता, हुजूर संसार तो हमने बहुत बार जिया, एक बार हम हमारे लिए जीकर अपने घर पहुंच जाए, इस काम के लिए हमको प्रेरित कर दीजिए, तो हुजूर तो प्रेरित करते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा का प्रभाव तुम पर नहीं होता, क्योंकि वहां से निकलकर तुम ऐसे भागते हो जैसे जाल से छूट गए। वहां जाल फंसा हुआ है और जाल से मतलब छूटे हुए जाल से निकलकर फिर जाल में फंस जाते हो, तो ये तो चलता रहेगा। ये जालबाजी, जंजाल जाल में जकड़ गए, बेजाल जाल की डोरी से, टूटे न फंद छूटे न डोर, जालिम इस जोरा जोरी से, ये जोरा जोरी चल रही है, रस्सा कसी, जंजाल जाल में जकड़ गए हो, बेजाल जाल की डोरी से जाल दिखाई भी नहीं देता, दिखाई देता है लेकिन ऐसे जाल में उलझ गए हो, बेजाल जाल की डोरी से दिखाई नहीं देता लेकिन बंधे पड़े हो। छूटे न फंद, वो गांठ जो है वो फंदा छूटता ही नहीं। टूटे न डोर, ऐसा भी नहीं डोर तोड़ो और भाग जाओ। आसमान में पतंग उड़ती है, अगर डोरी बीच से टूट जाए तो पतंग अपनी मर्जी से जहां जाए वहां, डोर टूट जाए तब तो, डोर तो तुमने संसार के हाथ में पकड़ा रखी है, डोर मालिक के हाथ में पकड़ा दो तो जब वो चाहेंगे तब उसे समेट। आपने नियम क्या बना लिया है? देखो गुरु महाराज, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, लेकिन हमारी कमाई की तरफ नजर उठाकर मत देख लेना, बड़ी मेहनत से कमाया है, फिर तेरा क्या है ये बता दीजिए। मतलब आप उनसे भी, उन्हें भी दिलासा देते हो, अरे जैसा गर्भ में वादा किया ऐसा ही बाहर वादा करते हो, और करते धरते कुछ नहीं। तो बताइए, वो तो ढपोल संघ वाली बात हो गई। एक सदगृहस्थ को लगा कि अब संसार में जीवन जीने की सारी कलाएं फेल हो गई, विषम समय चल रहा है, बीमारी हारी का समय चल रहा है, ऐसी समस्याएं, तो भगवान महादेव की जाकर साधना किया, और लंबे समय तक साधना किया तो वो तो भोले वाले हैं, उन्होंने सोचा भक्त आ गया है तो चलो जल्दी निपटाओ इसको भी। तो पूछा तुमको क्या चाहिए? बोले हुजूर चाहिए क्या, हम पांडित कर्म का काम करते थे, अब तो पंडित का काम सबने कर लिया है, अपनी अपनी जाति में सब पंडित, हमारा तो धंधा फेल हो गया, बच्चे कैसे पाले? उन्होंने कहा अच्छा, मतलब संसार में पालन पोषण की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो उन्होंने अपनी झोली से एक शंख निकाल कर दे दिया, ले जाओ इसको, इस शंख से आप जो मांगोगे वो पाओगे। आप इस शंख को सामने रखकर इसकी पूजा करना समझ लीजिए हमारी पूजा हो गई। आप इस शंख से कहना हमको ये चीज दे दीजिए, तो आप एक मांगोगे और ये 2 देगा। अब तो कोई समस्या नहीं, अरे महाराज बहुत अच्छा कर दिया, हम मांगे 1 और ये देगा 2, इससे बढ़िया बात क्या है? लेकिन दया भी सबसे पचती नहीं है। घर पर आए, पंडितानी को दिखाया और बोले पूजा का आसन डालो और हम इसकी पूजा करेंगे, अभी देखते हैं।
उन्होंने आसन पर रखा और उसको उससे मांगा तो उसने जो कहा वो 2 गुना करके दे दिया। पंडितानी बहुत खुश हुई, बोली हमको दे दो, बक्से में रख दें, जरूरत पड़ने पर निकाला करेंगे। उन्होंने कहा आपसे मिल ही गया है तो बक्से में क्यों रख दोगे? हम भी तो लोगों को दिखाएं हम शंकर जी के कितने बड़े पुजारी, देखो हमने क्या चीज हासिल की है। सबसे बड़े यजमान के पास पहुंचे, यजमान के पास पहुंचे, बार बार निकालें झोली में से और उसमें रखें। यजमान ने पूछा हुजूर ये क्या है? उन्होंने कहा इसकी चक्कर में तो तुम्हारे पास ही आए हैं, अब तुमको बता देते हैं, ये शंख है, हमें पंडिताई करने की अब कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुमसे प्रेम था इसलिए चले आए और दिखाने ये आए हम इतने बड़े भगत, देखो हमने क्या हासिल किया है। आपको बताते हैं यंत्र मंत्र और तंत्र प्रवाहु फरे तबे जब करी दुराहु, उसको छुपा के रखोगे तो फलित हो जाएगा और उसको उजागर कर दोगे तो वो जल्दी संसार में बट जाएगा। उन्होंने कहा ये क्या करता है? तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है, अभी करके दिखाते हैं। उसने कहा ये शंख कैसे कर देगा? अरे तुम बोलो। तो इस शंख से कहो 100 रुपये निकाल के दे हमको आजमाने के लिए। उन्होंने शंख को आसन पर रखा और उससे प्रार्थना किया, भगवान भोलेनाथ ने आपको दिया है, हमारी वाणी को सिद्ध कर दीजिए, इस भक्त की आवश्यकता 100 रुपये की है तो आप इसको 100 रुपये दे दीजिए। वो आसन पर 200 रुपये रखे हुए थे। बोले इसकी ये खासियत है जितना मांगोगे उससे 2 गुना देगा। वाह भाई, अरे पंडित जी बहुत अच्छी चीज दी भगवान ने आपको, और ऐसा तो सबके साथ हो जाए तो कैसे, कहने ही क्या है, बस वो सेवा खुशामद करने लगा। उसकी नजर शंख पर गड़ गई। इस पंडित को क्या करना, भीख मांग, पहले भी मांग के खा लेता था, अब भी मांग के खा लेगा। हम धनी मानियों को धन की ज्यादा जरूरत होती है, ये क्या करेगा? और उसने इतना सेवा खुशामद किया, घरवाली से कहा दूध को गर्म करो और इतना गाढ़ा करके उसमें पूरा डाल के लाओ। पंडित जी बड़े बहुत दिनों के बाद आए। पंडित जी ने सोचा बोलो वो इस शंख के सहारे अब खुशामद तो होने लग जाएगी। बढ़िया से खूब खिलाया पिलाया, अच्छे से रखा और शंख को रखकर पंडित जी ने खुज्जी टांग दी उस पर खूंटी पर और सो गए। और वो ताके रहा, पंडित जी की चरण सेवा करता रहा। और जैसे ही पंडित जी के खर्राटों में अंतर आया, मतलब अब सोने लग गई, तो उसने हाथ डाला और दूसरा शंख रख दिया और वो वाला शंख पंडित जी को क्या करना, ले लिया। और सुबह ही जब वो जागे तो उनका सेवा पूजा सब किया और पंडित जी ने फिर से हाथ डाला तो देखा शंख तो है, शंख तो है। निकल लिए अगले जजमान के घर के लिए, तो विचार किया कि पंडितानी के पास एक बार घुमाए तब जाएंगे। घर पहुंचे, पंडितानी ने कहा तुम चले गए, अब घर में ये व्यवस्था नहीं थी, बोलो कौन करे? अब तुम यजमानों के यहाँ जाके दिखाओगे कि तुम क्या हासिल करके लाए हो, तो ये व्यवस्था कौन करेगा? तो बोलो तुमको क्या चाहिए? घर में जिस व्यवस्था की कमी थी, आसन पर शंख रखा और प्रार्थना किया और वो व्यवस्था पूरी हो गई। ये होता था। लेकिन आज क्या हुआ, आसन पर शंख रखा और बार बार कहते हैं, लेकिन वहां कुछ हो ही नहीं रहा।